कि सवाल ये है कि बेपर्दा नामहरम ख़वातीन को मर्दों के साथ बिठाकर वाज़ो नसीहत किया जा सकता है क्या? इस अमल की वीडियो स्कॉलर क्या वीडियो रिकॉर्ड करके किसी मुफ्ती को अपने यूट्यूब चैनल पर लगानी चाहिए। एक मुफ्ती साहब, क्या मुफ्ती साहब के लिए महरम और नामहरम की तमीज़ ख़त्म हो गई है? अगर आप खुद बयान अरेंज करें तो उसमें औरतों के पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। एक है पहले से एक मजलिस है ऑलरेडी, जैसे यूनिवर्सिटियों में होती है, वहाँ जाके बयान करना, तो फिर उसमें ये जायज़ है। वजह उसकी है कि वो शर को कम करने के लिए, क्योंकि वहाँ म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहे हैं और ये सारी मुल्हिद प्रोफेसर उनके ईमान को बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में कोई स्कॉलर जाता है तो फिर उस पर ये इल्ज़ाम नहीं होगा कि नामहरम औरतों को बिठा के, भाई वो बैठी हुई पहले से ही हैं, वो पहले से ही उनकी गैदरिंग ऐसी ही होती है। तो उसमें कोई स्कॉलर जाके एक पॉजिटिव बात, इस्लाम का एक इमेज उनके सामने रख के आ जाता है, तो ये जायज़ नहीं है, ये वाजिब है। अगर कोई आलिम इस बेस पे कहे मैं नहीं आऊँगा यूनिवर्सिटी, वो गुनाहगार होगा। अल्लाह कहेगा तुम्हें खैर की बात पहुँचाने का हमने मौका दिया था, वो मौका तुमने ज़ाया क्यों किया? जैसे किसी तवाइफ खाने में, यूनिवर्सिटी तवाइफ खाना नहीं होती, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि आपको तो ये बुरा लग रहा है ना कि बेपर्दा औरतें बैठी हुई हैं। अगर किसी मौलवी को तवाइफ खाने में जाके बयान करना पड़े तवाइफों में, तो अगर वो नहीं जाएगा तो गुनाहगार होगा कि नहीं होगा? तो जब तवाइफ खाने में जाके बयान करना फर्ज है, फिर वो बेपर्दा भी होंगी, तो ये कहा जाएगा भाई ये इनका हेडेक है, ये बेपर्दा है। आप तो जाके खैर की बात कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी है, वो तवाइफ खाने से ना कोई मिसाल को मिला दें आप उसको, उसका माहौल तो इन नाइट क्लबों और तवाइफ खानों से करोड़ा गुना बेहतर होता है। तो वहां जाके बयान करना क्यों फर्ज नहीं होगा? बाकी ये कहना कि इससे लोगों में बेपर्दगी प्रोमोट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, इससे पर्दा प्रोमोट होगा, क्योंकि वहां जाके इस्लाम की हकानियत जब बयान होगी तो इस्लाम की जब मोहब्बत दिल में आएगी तो पर्दा खुद ब खुद आएगा उससे। समझते हो कि नहीं समझते? ये बातें वो करते हैं जिन्होंने काम नहीं करना होता, कुछ करना ही नहीं है दुनिया में, घर बैठे रहो। और फिर बड़ी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटियां जो इतनी मॉडर्न है, ये कितना इस्लाम के जिंदा होने की अलामत है कि किसी मजहबी स्कॉलर को बुला के बयान करवा दें। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ईमान की रमक बाकी है। ये हिंदू लोग, ईसाई लोग देख रहे होते हैं कि पादरियों का बयान तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, पंडितों का तो होता नहीं, मजहबी स्कॉलर इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जा रहे होते हैं। तो हम वहां जाके ये सख्ती करें कि नहीं जी लड़कियां बुरके में बैठेंगी, वो कहेंगे भाई आप बाहर जाके बैठो। अगर ये इतनी नेक होती तो आपके बयान की हमें जरूरत थी नहीं। तो ये बहुत बड़ा ज़र्फ उनका है यूनिवर्सिटियों का। इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटियां किसी मजहबी स्कॉलर को बुला लें, ये गनीमत है। तो फिर आपको उनकी शर्तों पे जाना पड़ेगा, अपनी शर्तें कि जी अंटियां सारी यहाँ हो जाएं और अंडे यहाँ हो जाएं और इनको शटल कॉक पहनाओ। तो ये नहीं होता, ये वो काम कर रहा है जिसने करना ही ना हो काम। अच्छा, ये लोग जब तिजारत का मामला आता है ना, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है इनकी और तहज्जुद गुजार होते हैं, शलवारें आधी टखनों तक होती हैं। अपना बिजनेस जब इन्होंने करना होता है, फिर ये महरम ना महरम नहीं देखते। किसी आंटी की कॉल आएगी ना कि आपकी प्रोडक्ट में चेक करना चाहती हूँ, फौरन पहुंच जाएंगे वहां। फिर ये बुरका पहन के आओगी तो मैं अपनी प्रोडक्ट तुम्हें बेचूंगा, बुरके पहने बगैर आओगी तो मैं नहीं बेचूं। इनको पता है मेरी तिजारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भाई जब आप अपनी तिजारत पे इतने हरीस हो, तो हम दीन में ये पाबंदियां लगा दें कि इस स्टाइल में आएगी तो हम बात करेंगे, इस स्टाइल में नहीं आएगी तो हम बात नहीं करेंगे। तो दीन को जिसने फैलाने का दर्द होगा वो इस मामले में ब्रॉड माइंडेड होगा। जिसको दीन फैलाने का दर्द नहीं है वो फिर इस तरह की बातें करेगा कि मुफ्ती साहब को फलां यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए था, फलां यूनिवर्सिटी। हम भाई वो उनको अपनी बहनें समझ के गए हैं, हमारा क्या, हमारी तो वैसे भी 4 मुकम्मल हो गई हैं, क्या ख्याल है, हमारा क्या लेना देना। तो ये मैं तो हकीकत है इन यूनिवर्सिटियों में जाके मेरा तो इमेज ही चेंज हो गया है। मैं पहले समझता था सारे लिबरल लोग होते हैं यूनिवर्सिटियों में, जाके मैं उनके टीचर से मिलता हूँ, भाई सारे इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। असल बात है इस्लाम को पेश करने का तरीका ही शायद गलत इस्तेमाल होता है, जिससे लोग दीन से दूर होते हैं। हमें यूनिवर्सिटियों में जाके, फौजी इदारों में जाके और ये जो एजुकेटेड तबका, इनमें जाके अंदाजा हुआ कि इनकी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, इनमें बात कबूल करने की सलाहियत है। हम में शायद बात पहुंचाने की सलाहियत, डंडा मारने की सलाहियत है हमें। देखो फतवे की लाइन अलग है, वाज की लाइन अलग है। मुफ्ती से जब फतवा पूछा जाएगा या मुझसे जब पूछा जाएगा कि औरत के लिए बेपर्दा होकर मर्द के सामने बैठना जायज़ है, तो फतवा ये होगा कि जायज़ नहीं। लेकिन वाज़ो नसीहत में क्या है भाई, आपको जहां भी बात फैलाने का मौका मिले आप फैला दो, और वहां जाके ये मत कहो कि आपके लिए मेरे सामने बेपर्दा होकर बैठना हराम। वहां जाके तो अप्रिशिएट किया जाएगा, भाई आप बेपर्दा घूमती थी लेकिन आज आप दीन की बात सुनने के लिए आई हो, कुछ कोई तो बात सुनो। फिर भी उसकी पर्सनल लाइफ है, कौन किसको कितना असर लेता है उसका। कोई पूरी चेंज हो जाती है खवातीन, कुछ आधी चेंज होती है। बिल्कुल भी चेंज ना हो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ना, ये तो पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। और बोला अच्छा हुआ नहीं दिया तुमने, ये तुम्हारा डिफेंस सिस्टम का ये हाल। अब इसमें भी कुछ लोगों को है कीड़े का दुनिया में कोई इलाज नहीं, बस मनफी 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 मनफी, तो सोचते रहो मर जाओगे एक दिन, खुश रहना ही नहीं आता तुम्हें। हम तो बहुत खुश है भाई, अल्लाह का शुक्र है, मजा आ गया। फिर मैं बार बार कहता हूँ हमारी इंडिया से दुश्मनी नहीं है भाई, हमारी दुश्मनी मोदी से है। इंडिया भी एक मुल्क है, हमारी दुश्मनी मोदी से। फिर हमारे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब मिल गया, वो असेंबली ने दिया है। अच्छा, हमें तो चूंकि ऊपर के हालात भी पता होते हैं, इस खिताब मिलने में आर्मी चीफ की अपनी कोई रिक्वेस्ट नहीं है और ना अपनी कोई तहरीक है कि उसने खुद, क्योंकि अयूब खान के दौर में तो वही सदर ममलिकत था, उसी ने पास भी किया, उसी ने साइन भी किया, उसी ने दरख्वास्त भी की और फील्ड मार्शल भी वही बन गया। यहाँ ऐसा नहीं है, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। यहाँ तहरीक कुछ और लोगों ने चलाई है कि भाई ये इतनी बड़ी बहादुरी है, 2 घंटे में जंग का नक्शा बिल्कुल उलट दिया, तो अब फील्ड मार्शल का खिताब मिलना चाहिए। तो ये असेंबली से बाकायदा पास हुआ है, सबके दस्तखत हैं, चाहे वो मुवाफिक हों चाहे वो मुखालिफ हों। उसके बाद जाके फील्ड मार्शल का तो खुश होना चाहिए, यार पाकिस्तान में इतने मनफी काम हो रहे हैं, लेकिन चलो यार हमारे आर्मी चीफ को बहादुरी का खिताब मिल गया। लेकिन नहीं,
हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको जितना भी मैं मुस्बत करूँ ना 2-2 घंटे, जैसे ही मैं उनके घर से बाहर निकलता हूँ फिर उल्टे हो जाते हैं। वो कहने लगे यार ये जब इंडिया ने फायर मारे ना, मिसाइल मारे, अबे ये हमारे फौज वौज तो बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकती, ये सब ड्रामेबाजी है, ये कुछ भी नहीं है इनके पास, इन तिलों में तेल नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है, नूरा कुश्ती है। मैं समझा रहा था नहीं भाई देखो, ड्रोन को कह रहे मिसाइल से गिरा क्यों नहीं रहे ड्रोन को। मैंने कहा देखो ये छोटे मोटे ड्रोन जो है ना, इनको मिसाइल से मारना ऐसे है जैसे मुर्गी को तोप से उड़ाना सही है। और ये छोटे मोटे ड्रोन जब आते हैं ना लोकेशन, तो मिसाइल से हम मारेंगे, इंडिया हमारे मिसाइल की लोकेशन देख लेगा, फिर वो बड़े ड्रोन भेजेगा, उनको मारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे मिसाइल जहां नस्ब है वो तो ट्रेस कर लेगा। तो इनको कलाशनकोफों से ही मारा जाता है। समझा समझा के थक गए, मान गए, हाँ यार ये लॉजिक की बात। 1 घंटे बाद मिलता, फिर उल्टा हो जाता दिमाग। फिर क्या हुआ, फिर उल्टी बातें, फिर उल्टी बातें। फिर जब 2 घंटे की फाइट हो गई, पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली ना, उनके डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया पूरा, फिर वो सीधे हो गए दोबारा। यार काम तो खानदानी कर लिया यार, सल्यूट है यार पाक आर्मी को। और आसिम मुनीर के गीत गाने शुरू कर दिए उन्होंने, यार मानता हूँ यार, और हमारे एयर जो चीफ मार्शल है उसको भी सलाम, और यार नेवी को भी सलाम। मैंने कहा शुक्र है ये दोबारा लाइन पे आ गए, इसलिए खुश रहा करो यार। बोला बहुत अच्छा खानदानी। एक काम तो इतने अरसे बाद, गुर्बत महंगाई के पिसे हुए लोग यार ढक्कन नहीं है, खुदा की कसम। मुझे इतना मजा आया ना इसके बाद, एक बंदे ने टिकटॉक पे वीडियो डाली, बोला कोई बात नहीं यार हम भूख से मर जाएंगे, सर उठा के तो जिएंगे ना, सर उठा के तो जिएंगे ना, तो भले भीख का मिसाइल ही हो चलाना के लिए भी बाजू जरूरी है। वो कहते हैं ना चाइना ने मदद की है, चाइना ने आपकी क्यों नहीं कर दी, चाइना ने किसी और की क्यों नहीं कर दी। चाइना ने भी जब मदद की है जब उसने पाकिस्तानी फौज में दमखम देखा है, वरना वो बिला वजह अपने मिसाइल जहाज़ाया नहीं करेगा, तब उसने मदद की है। अरबी का एक मकूल है, लस्सैफु बिस्साअ लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमा सैफु बिस्साअद, लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमा सैफु बिस्साअद। क्या मतलब, बाजू में तलवार से ताकत नहीं आती है कि आपके हाथ में तलवार है तो आपका बाजू ताकतवर है, तलवार में आपके बाजू से ताकत आएगी। नहीं आई बात। आपके हाथ में अगर तलवार है तो तलवार से आपका बाजू मजबूत नहीं हो जाता। यही तलवार आप किसी बच्चे को पकड़ा दो, किसी काम की नहीं है। तलवार से ताकत जो आती है वो बाजू के जरिए, बाजू मजबूत होगा तो तलवार पावरफुल होगी। तो हवाई जहाज चाहे राफेल हो कोई भी हो, पायलट से हवाई जहाज में दम आता है मेरे भाई। मिसाइल चलाने वाले का जिगरा होना चाहिए, पायलट का जिगरा होना चाहिए, फिर उस जहाज में दम आता है। राफेल आप पकड़ा दो 12वीं क्लास के बच्चे को तो राफेल कुछ कर पाएगा, वो तबाह होगा। उसमें फ्रांस का कसूर नहीं है, उसमें कसूर उस पायलट का है जिसके हाथ में आपने इतना जबरदस्त जहाज पकड़ा दिया। अब उसकी वजह से राफेल की मार्केट ही क्या हो गई, खत्म। हालांकि खत्म मार्केट नहीं होनी चाहिए, पायलट की होनी चाहिए। तो यही राफेल हमारे पायलट और के बारे में ख्वाब आते रहते हैं। वो मैंने मुफ्ती साहब अगर ड्रॉप शिपिंग में एक दिन में एक बताया कि हम किसी और से ड्रॉप शिपिंग का मसला मैं पूरी तफसील के साथ रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। यूट्यूब पे लिखें ड्रॉप शिपिंग मुफ्ती तारिक मसूद, पूरी डिटेल में आ जाएगा मसला। मुफ्ती साहब अगर ससुराल बहुत जुल्म करता हो बहू पर, यहाँ तक कि बहू को कत्ल करने की कोशिश की हो और फिर ससुराल से अलग हो जाए, ये ससुराल है या इसराइल है भाई, फिर ससुराल से हो जाए बेटा बीवी को लेकर, तो ऐसे ससुराल वालों से रिश्तेदारी रखनी चाहिए। लेकिन सामने अगर कत्ल करने की कोशिश की है तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, फिर कत्ल ताल्लुक कर दें जायज़ है, इससे तो बड़ा तो जुर्म ही कोई नहीं है ना। लेकिन की भी है कि नहीं की है, बहरहाल अगर कोशिश की है कत्ल करने की फिर कत्ल ताल्लुक जायज़ है, तो बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा मेरे भाई जलील मुझे अगर किसी की 9 बेटियां हों और वो दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी करने पर पहली बीवी बोले कि मुझे किसी भी हालत में तलाक दो, तो सूरत में दूसरी बीवी को तलाक दे दी जाए क्योंकि पहला घर टूट रहा हो, ना दूसरी को दें ना पहली को दें। पहली को देंगे 9 बेटियों का मुस्तकबिल ख़राब होगा, दूसरी को देंगे तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो किसी को भी ना दें। बाकी बीवी कह रही है कहने दें, इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाए, कोई रिस्पॉन्स ना दें और अच्छा सलूक करें उसके साथ। अल्लाह ने अगर माल दिया उसको दुबई ले जाएं घुमाने के लिए, माल नहीं दिया तो अंडा मोड़ पे चाय पिलाएं उसको ले जाके। हर आदमी अपने हिसाब से खर्चा करता है, खर्चा करें, टाइम दें, उसकी कड़वी कसीली बर्दाश्त करें। टाइम लगता है चीज़ों को दुरुस्त होने में, दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपने पर्चा सबके सामने मत पढ़िएगा, मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ पढ़ने में भी समझ में नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया से वाला है वो, उसमें एक बड़ी मीम टाइप बनाई है किसी ने। एक लड़के से, पतला सा लड़का है, उससे अब्बा ने पूछा कि मैट्रिक के पेपर में नंबर कैसे आए हैं, तो वो फेल था बेचारा। उसने कहा ऑस्ट्रेलिया से करके भाग गया वो मुझे बड़ा मजा आया उसमें। बहुत खतरनाक हालात हैं भाई भाई ये तो बहुत खतरनाक है यार। अल्लाह की पनाह है, अल्लाह ऐसी आजमाइशों से बचाए। मुफ्ती साहब मेरे वाले 16 साल हो चुके हैं, मगर हमारे घर की हालात शुरू से ख़राब है, मेरे वाले की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इनकी तरफ से बहुत बड़ा बेटा हूँ, क्या मैं कदम उठाऊँ जो हमारे हालात बेहतर हो जाएँ। 16 साल से माँ बाप लड़ रहे हैं, आप पैदा कैसे हुए? अच्छा बाज़ मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं, हर साल बच्चा आ रहा होता है, कहते हैं 6 साल से लड़ रहे हैं और 6 बच्चे हो गए। मैं कहता हूँ अगर लड़ नहीं रहे होते तो कितने होते फिर? तो इसका मतलब कि ये इनकी आदत है लड़ने की। अब भाई अब्बा अम्मा बीमार हैं और अगर बूढ़े हो गए तो अम्मा अब्बा को अलग रखो, अम्मा को अलग कमरा दे दो और अब्बा को अलग कमरा, क्योंकि ये बुढ़ापे में और लड़ेंगे ये।
और दोनों डिप्रेशन में जाएंगे। इसका हल यही होता है कि इनको सेपरेट कर दिया जाए। अगर अल्लाह ने आपको माली वसअत दी है तो फिर अलग घर में रखो अब्बा को, क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ हैं ना 50-60 साल के बाद भी जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये दोनों में से अब कोई भी ठीक नहीं होगा, ये ज़हन में रखना। कोई भी ठीक नहीं होगा। क़यामत की सारी निशानियां जाहिर हो जाएंगी मगर ये ठीक नहीं होंगे। इस उम्र में ठीक करना नामुमकिन है। अल्लाह कर दे तो अल्लाह को तो सब कुछ इख्तियार आता है। तो अब ऐसे वक्त में जब लड़ाइयाँ हो रही हों तो उनको मिलने ही ना दो आपस में। जैसे बाज होते हैं बाहर चले गए तो अम्मा को लेके आप बाहर रखो, अब्बा को बोलो यहाँ, तो इस तरह से तो करो, वरना ये बड़े मसाइल होते हैं भाई। अगर गलती अम्मा की है तो फिर तो अम्मा को समझाओ। अगर अम्मा की गलती नहीं है, वो दोनों का मिजाज ही लड़ाका है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है गलती अम्मा की होती है, क्योंकि वो इताअत नहीं कर रही होती, बूढ़े को नचोड़ लिया होता है पूरी ज़िंदगी उन्होंने, अब वो किसी काम का रहा नहीं होता, तो अब वो बेटों के साथ मिलकर उस बुढ़े को सताती हैं बेचारी को। बाज़ माएँ जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो फिर अब्बा को ऐसे अकेले मत छोड़ो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कंपनी भी नहीं पूछती, बीवी भी बाज़ दफ़ा नहीं पूछती। मैंने अपनी आंखों से एक नहीं दर्जनों वाक़यात देखे। शौहर कमा कमा के खिलाता रहा, अब जब रिटायर हो गया तो औरत अपने बेटों के साथ मिलकर उसको जो सताती है ना, कोई बात नहीं मानती उसकी। और जो गैरतमंद औरतें हैं वो भी बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में। वो कहती हैं नहीं भी पहले मेरा शौहर, मैंने अपने शौहर को खुश रखना है। वो जन्नती औरतें होती हैं लेकिन मार्केट में कम होती हैं ऐसी। तो इसलिए अगर ऐसा मसला है, और बाज़ दफ़ा उल्टा भी होता है, बाप के अखलाक इतने ख़राब होते हैं, जवानी में बदतमीज़ था वो, यानी शौहर, बाप को तो नहीं बदतमीज़ कहना चाहिए, शौहर की बात करो, और बूढ़े होकर तो ब्रेकें ही फेल हो जाती हैं फिर। अब जवानी में अखलाक ठीक नहीं हुए तो बुढ़ापे में कहाँ ठीक होंगे, बुढ़ापे में तो बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म। तो ऐसे फिर शौहर के साथ औरत का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। हदीस से हमें पता ये चलता है कि जवानी में जो सिफ़ात आपके अंदर हैं अखलाक, वो बुढ़ापे में कम नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर आप जवानी में सखी थे, बुढ़ापे में और सखी हो जाएंगे। जवानी में कंजूस थे, बुढ़ापे में डबल कंजूस हो जाएंगे आप। जवानी में खुश अखलाक थे, बुढ़ापे में, और मैंने देखा है बूढ़ों को हर वक्त हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और बूढ़ा अगर जवानी में बदअखलाक थे ना, बुढ़ापे में तो फिर ऐसे जैसे तवे पे बैठा हुआ आदमी हर वक्त फायरिंग करता रहेगा। फिर औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा। फिर ऐसी कंडीशन में यही चाहिए भाई, दोनों को अलग रखो। बोलो अब आप, हम पैदा हो गए, अब क्या है आपको, वो उधर सोए वो उधर सोए, और कोई हल नहीं है, वरना ये मार देंगे एक दूसरे को। ऐसा टॉर्चर करते हैं ना। फिर एक दिन बेचारे पड़े हुए होंगे, दिल पे ले गए थे उस दिन, हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए पूछ कर गए। तो अब्बा को ज़िंदगी बचाओ, अब्बा की, अम्मा की भी बचाओ। बाज़ दफ़ा अब्बा टेंशन दे के अम्मा को मार देते हैं। मुफ्ती साहब मेरे बाद हो गए हैं, हमारा एक दो दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन ये वो बात सालों से कर रहा है। साले से क्यों कर रहा है भाई, कई सालों से कर रहा है, लेकिन शादी कर नहीं पा रहा। मुझे पता है वो नहीं कर, वो कभी भी नहीं करेगा। जो बातें कर रहे थे गरजते हैं, वो बरसते नहीं है। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, वो करेगा। अच्छा, ऐसे लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं पूरा बड़ी आखिरी सवाल है मेरे को, मुफ्ती हजरत आप नीम दीनदार लगते हैं, आपके साथ रहकर मुझ पर पतलून चढ़ गई है। ख्वाब में भी जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ख्वाब में भी आपको फिर वो वैसे ही नजर आता है। मेरे बारे में बहुत से लोगों के बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब हैं, वो मैं आपको सुनाऊं तो आप मेरे हाथ चूमना शुरू कर दो, यार इतने नेक और बुरे ख्वाब भी हैं। तो इसलिए हम ख्वाबों को लिफ्ट ही नहीं कराते, अपने अमल को देखते हैं। भाई अमल ठीक है तो ठीक है, भले ख्वाब बुरे आते रहे। अमल ठीक नहीं है तो आपके अच्छे ख्वाबों से हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं। अपनी बच्ची की शादी मैंने इतनी जल्दी की यार, और क्या चाहिए। और दूसरा ये कि उसकी भी बहुत सादगी से की है, किसी को बताया भी नहीं, आप लोग को भी नहीं पता चला होगा, वैसे आराम से शादी कर दी। और माशाल्लाह 5-6 साल हो गए, 2 बेटियों की शादी कर दी है मैंने, और कितनी सादगी चाहिए। पता चला आप लोगों को मेरी 2 बेटियों की शादी तो धूम धड़का ये सब कुछ हो रहा होता है, सारी दुनिया को पता चल रहा होता है। 2 बच्चियों की हमने शादी की है, पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा, ऐसे सादगी से, और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में। अल्लाह उनको, आपकी नज़र लग गई तो एक अलग बात है, अल्लाह का फजल है, अपने घरों में खुश रखे अल्लाह उनको। तो बेटे की भी ऐसे ही निपटा दूंगा उसको। और बेटों को मैंने क्या बोला था, जो ये बड़ा वाला है, तो इसको मैंने बोला भाई जहां पसंद हो बता देना, आंख मटक्की नहीं करना, जा जाके पसंद कर करके आ रहे हैं, ये काम नहीं करना। लेकिन अगर कोई समझ में आ जाए बता देना, पहले हम अच्छी तरह आप जो चाहोगे हम वो करने की कोशिश करेंगे। इल्ला ये कि कुछ चर्सियों के यहाँ तुम्हें पसंद आ जाए तो एक अलग बात है, फिर नहीं करेंगे। तो हमने तो खुद हौसला अफजाई की उनकी, तो खुद हौसला अफजाई की, और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, काफ़ी है, ज़्यादा चौड़े में ना आ जाए ना। वो पता चला कि शादी के बाद भी अब्बा आप ही उठाओगे खर्चा, ये फिर गलत इसलिए है कि औलाद को अपाहज नहीं बनाना है। चाहे मौलवी का बच्चा हो, मुफ्ती का बच्चा हो, अगर फ्री फोकट में ही सारे काम कराओगे, उस पर जिम्मेदारियां नहीं डालोगे, तो भाई हर एक के बिगड़ने का अंदेशा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उलमा के बच्चों को बिगड़ते हुए देखा है, उन पर जिम्मेदारियां नहीं आई, बिगड़ गए। बिगड़े हैं तो फिर वो काबू में नहीं आते। तो तरबियत सबसे पहले है। तो और क्लियर बात की है, लड़की वालों को भी बता दिया कि ये खुद खर्चा उठाएगा सारा, इसकी ये तनख्वाह है, ये जॉब है इसकी, और इसने खुद उठाना है, और इसी में गैस का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, मकान का किराया भी देना है। तो आप मेरे आसरे पे नहीं रहना, कल आओ मेरे पास के मुफ्ती साहब टमाटर के पैसे नहीं है दामाद के पास, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पहले बोल दिया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि वो भी सोच समझ के करें और लड़के को भी पता चले कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। वरना ऐसे वाकयात आए हैं, बाप ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बच्चा ऐसा पड़ गया माशाल्लाह, बच्चे स्पीड से ला रहे हैं, हर साल स्पीड से बच्चे आ रहे हैं, और वो जो उसका बाप है कह रहे कमबख्त मैं अपने बच्चे पालूं, तेरे बच्चे पालूं हैं। तो ये फिर वो जो है ना सुस्त हो जाते हैं इसमें, ये ठीक नहीं है।
जिस भाई भी तपे हुए हैं इनसे गुजारिश है कि तपना छोड़ दें। बाकी मैंने कब दावा किया मैं नेक हूँ भाई? हम भी आपकी तरह के इंसान हैं, हमने तो कभी दावा नहीं किया कि हम बहुत नेक हैं। हम भी आप जैसे ही हैं, जैसे आप हैं वैसे हम बाज़ नसीहत की मिलजुल के बातें करते हैं ताकि अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे और हमें भी अमल की तौफीक दे। तो हमने कब कहा कि आप हमें बुजुर्ग समझें? जो हमें बुजुर्ग समझता है वो पागल है, वो चला जाए यहाँ से। हमारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, अमल करें। और मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। इन बातों में मुझसे कोई कोताही होती है तो मेरे लिए भी तौबा का रास्ता अल्लाह ने खोला हुआ है, भाई तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगो। आपके लिए भी अल्लाह ने तौबा का रास्ता खोला हुआ है। तो ये नहीं कि आपके लिए खोला हुआ है, हमारे लिए अल्लाह ने रास्ता बंद कर दिया क्योंकि 4 शादियां हमारी, एक मुफ्ती साहब हैं, सबके लिए तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने खोला हुआ है। तो इसलिए ये फिक्र में कि कौन नेक है कौन बुरा है इसको छोड़ दो। बात अगर सही कर रहा हूँ तो फॉलो करो, सही नहीं कर रहा हूँ तो फॉलो मत करो। तो ये है, हमने कोई कभी बुजुर्गी का दावा किया नहीं है और ना हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह इस खुशफहमी में है कि अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं। इंसानों में ही हमारा शुमार हो जाए ना, बख्शिश ही हो जाए तो भी भाई अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। कौन आजकल नेक वेक मार्केट से शार्ट चल रहे हैं, सब एक ही जैसे हैं, इतने बुरे भी नहीं है जितना समझ ऐसा ना को बहुत बुरा समझना शुरू करो। तो अच्छे बुरे इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो ये काम हमारे पीरो मुर्शिद का है जिनसे हमारा इस्लाही ताल्लुक है, वो देखें कि ये सही ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो ये बातें करें, वो इंसान का बच्चा बन